हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। करहल में मौजूद हूँ, दो बड़े सियासी दिग्गज चुनावी मैदान में हैं और एक तरफ एसपी सिंह बघेल तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव है। मैनपुरी गढ़ है समाजवादियों का, ऐसे कहा जाता है, लेकिन क्या ये किला ढह जाएगा या फिर अपनी स्थिति बरकरार रखेगा, इन सवालों का जवाब हम जनता से जानेंगे। लेकिन अभी क्योंकि कार्यक्रम का नाम है ये पब्लिक है, सब जानती हैं, आज हमने सोचा कि क्यों ना पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात की जाए जो कि समाजवादी पार्टी से है, और फिर यहाँ से हम चले गए भाजपा के कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए और उनसे पूछते हैं और समझते हैं इस बात को कि आखिर क्या अखिलेश यादव को यहाँ भेजकर पार्टी ने कोई गलती की है या फिर यहाँ आना उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। और इसी सवाल का जवाब हम भाजपा से भी लेंगे कि क्या भाजपा ने एसपी सिंह बघेल को बलि का बकरा बनाया या फिर एसपी सिंह बघेल भी सबके भ्रम तोड़ते हुए किले को ढा देंगे। शुरुआत करते हैं कार्यकर्ताओं से। सबसे पहले तो नाम बताइए। सतीश यादव नाम है। यादव आप हैं, यानी कि वोट बिल्कुल स्पष्ट है कि किस तरफ जा रहा है। वोट समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है। अखिलेश यादव करहल से आ गए हैं, क्या लगता है गलती हो गई? क्यों, किस बात की गलती? अखिलेश यादव अपने घर में हैं हाँ। और करहल से आ गए, वो तो पूरे प्रदेश में कहीं से भी लड़ लेते, लेकिन यहाँ के माननीय विधायक शोभरन सिंह जी हैं, उन्होंने उनको न्योता दिया और कहा कि मेरे यहाँ आप चुनाव लड़े आके। इसमें क्या गलती कर ली? क्या इंटरनल सर्वे करवाया गया इस बात के लिए कि अखिलेश यादव को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा तो सेफ सीट रहेगी? कोई सर्वे नहीं कराया गया। यहाँ की जनता और यहाँ के समस्त विधायक, समस्त कार्यकर्ता ये चाहते थे कि माननीय अखिलेश जी करहल से या मैनपुरी से कहीं भी लड़ जाएं। पूरा कार्यकर्ता, पूरी जनता उनके साथ है और इसलिए उनके यहाँ चुनाव लड़ने से जितनी आसपास की सीटें हैं सब 100% जीत के जाएंगे। कह रहे हैं एक व्यक्ति के चुनाव पे सबसे इफेक्ट हो जाएगा, सब सीटों पे इफेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल अखिलेश जी के लड़ने से जितनी आसपास जनपद हैं सब पे इफेक्ट पड़ेगा, सारी सीटें जीतेंगे। ये पहली बार है जब अखिलेश यादव विधायकी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप मुझे बताइए कि क्या ऐसे व्यक्ति को उतारना जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री रहा है वो सीट को मजबूत कर पाएगा, किले को बचा पाएगा? बिल्कुल किले को बचा पाएंगे। यहाँ एसपी सिंह बघेल का तो जमानत जब्त होगी मैडम। यहाँ से यहाँ समाजवादियों का गढ़ रहा है और हर समाजवादियों का घर है ये मैनपुरी। यहाँ से तो 2 लाख वोट से जीत रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी। गढ़ को ढहते हुए देखा है हमने, कन्नौज का उदाहरण उठा लीजिए, अमेठी का भी उठा लीजिए। क्या लगता है ये स्थिति यहाँ पर होगी? नहीं, यहाँ विकास करवाया अखिलेश ने। यहाँ पे क्यों अखिलेश बहुत वोट से चुनाव जीतने जा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। यहाँ विकास करवाया इन्होंने क्या करवाया? इन्होंने भाजपा वालों कुछ नहीं करवाया है। क्या विकास करवाया है? सारा विकास तो नहीं कहा, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विकास सारा रोड से लेकर के सारा सब इंजीनियरिंग कॉलेज सब उनके विकास राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ही सब है। सैनिक स्कूल बनाया, सैनिक स्कूल उन्होंने बनवाया, सारा विकास राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ही है। मैनपुरी को 4 लाइन से जोड़ा है, एक्सप्रेस बनाया लखनऊ आगरा। यही दावा तो वर्तमान की सरकार ठोकती है कि हमने जो जाल बिछाए हैं सड़कों के वो शायद किसी सरकार में नहीं हो पाया। आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो सब अखिलेश जी ने ही कराया। इन्होंने तो केवल अपना थप्पा लगाया है। जो कुछ विकास कराया है वो अखिलेश जी ने किया है। आप फीता कटाई की बात कर रहे हैं? बस फीता कटाई उन्होंने की है, बस केवल फीता कटाई किसने की है? बीएसपी की नेता कहती हैं कि सपा ने हमारी फीता कटाई करी, सपा वाले कहते हैं कि भाजपा फीता कटाई कर रहा है। भाजपा केवल फीता काटने का ही काम करती है, विकास के नाम पे तो उन्होंने एक सिंगल काम भी नहीं किया है। ये सारी जनता जानती है, सबको यही मतलब है कि इनके जुमलेबाजी रही है, केवल दिखाने का काम किया है, पीछे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इतने छोटा जानवर हैं, आदमी परेशान है। एक बात बताइए, सरकार तो चलिए जिसकी भी रही, लेकिन विधायक तो सपा का ही रहा, क्या किया? विधायक ने अपने स्तर से जितना काम कर पाया उतना उसने काम किया है, लेकिन जब ऊपर से कोई व्यवस्था नहीं बन पाई है, जिसकी सरकार है वहाँ से कोई व्यवस्था यहाँ जुड़ी नहीं है, मैनपुरी की तरफ देखा ही नहीं गया है विकास के लिए। यहाँ पे तो केवल छोड़ दिया गया है कि आप जैसे चाहो तैसे करो, विकास होगा, कहीं है ही नहीं विकास। पूरे यूपी में कहीं विकास नहीं दिख रहा है। रोडों के गड्ढे नहीं भर पाए सरकार ने, 4 लेन तो बहुत दूर की बात है। अखिलेश की सरकार में गड्ढे भर गए थे? उन्होंने तो गड्ढा का काम ही नहीं किया, नया डामर डलवाया, जहाँ डलवाया गड्ढे का काम ही नहीं किया उन्होंने भरने का। 4 लाइन एक्सप्रेस। आप क्योंकि कार्यकर्ता है, पांच चीजें बताइए मुझे, अखिलेश जी ने क्या किया? अखिलेश जी ने युवाओं को रोजगार दिया था, लैपटॉप बांटे, सुकन्या विद्याधन दिया है लड़कियों को, और समाजवादी पेंशन योजना थी जो इन्होंने खत्म कर दी है, और एक्सप्रेस वे बनाने का काम किया है, और जिलाओं मुख्यालयों को 4 लाइन से जोड़ने का काम किया है उन्होंने, और सैनिक स्कूल
और इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज। चलिए, ये तो कह रहे हैं कि तमाम योजनाओं की गिनती इन्होंने एक लाइन में करा दी, लेकिन जब हम महिलाओं से बात कर रहे हैं, बड़ी नाराज है। उनका कहना है कि कानून व्यवस्था की धज्जियां जो है सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई और यादव लोग सबसे ज्यादा उन्हें परेशान करते हैं। बीजेपी से ज्यादा धज्जियां किसी ने नहीं उड़ाई। हाँ, 10 कांड ऐसे हैं जो दिन में महिलाओं का बलात्कार हो रहा। अब पंचायत चुनाव में महिलाएं खींची गई भोगांव में। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि आप लोग महिलाओं का सवाल उठाते हैं, मैं खुद एक महिला हूं, मुझे जवाब दीजिए इस बात का, कौन सी सरकार है जिसने महिलाओं को सुरक्षा दे दी है? समाजवादी पार्टी ने दिया। सबसे ज्यादा तो रेप केस उसमें भी काउंट हुए। नहीं, आज उठा के आप देख ले, सबसे ज्यादा क्राइम अभी बढ़ा है बीजेपी में। सबसे बड़ी पराकाष्ठा ये है कि सरकारें सभी दावा करती है, लेकिन शायद महिलाओं की सुरक्षा के मामले में सभी विफल है। यही वजह है कि क्राइम का रेशो बढ़ता नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। आप मुझे ये बताइए कि मौका अखिलेश को यहाँ से दिया गया है, सेफ सीट है, इसीलिए उतरे अखिलेश यहाँ से? नहीं, सेफ सीट नहीं, उनको तो कहीं भी लड़ा दो, कहीं भी लड़ा दो। योगी बाबा को यहाँ लड़ा दो आके, कभी नहीं जीतेंगे। और अखिलेश को वहाँ लड़ा दो तुम, गोरखपुर में जीत जाएंगे। हाँ मैडम, हमें सबसे पहले ये बताइए, बच्चों पर क्या दुश्मनी है? ये बताइए, बच्चों पर क्या दुश्मनी है? चुनाव के लिए कोराना नहीं है, और उस हाँ शिक्षा के लिए, हाँ भविष्य बच्चों का क्या बिगाड़ना चाहती है सरकार? क्या बात, ये बताइए आप। देश को क्या चाहती है ये सरकार, ये बताइए आप। यहाँ पर एसपी सिंह बघेल आए हैं, क्या लगता है कि पैराशूट लैंडिंग के तौर पे भाजपा के प्रत्याशी को आप लोग देख रहे हैं? बिल्कुल, वो पैराशूट है, उन्हें यहाँ बलि का बकरा बनाया गया है। क्या ये बात अखिलेश यादव के लिए नहीं होगी, या फिर पिता की छत्र छाया में चुनाव जीत जाएंगे? ये उनकी, यहाँ उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों है, तो यहाँ से कोई सवाल ही नहीं उठता है। हम अपने घर से भी नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेंगे? और फिर हमारे यहाँ माननीय विधायक हमारे सोबरन सिंह जी के विशेष आग्रह पर उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा है। हम लोगों ने क्या आग्रह पर भी लड़े। आपको क्या लगता है कि अभी तो प्रचार प्रसार में नजर नहीं आ रहे, लेकिन क्या घर बैठे बैठे जिता देंगे? जी बिल्कुल सर, 10,000 वोट उनके पड़ेंगे, 15,000 बघेल के पड़ेंगे, लगभग 2,25,000 वोट मेरा पड़ेगा। हम 2 लाख से चुनाव 2 लाख से पार जीत रहे हैं यहाँ से। लगभग समीकरण समझाइए, जनता को समझाइए, वोटों का समीकरण समझाइए। जनता को तो पहले से मालूम है, जनता को तो कहना ही नहीं कुछ। यादव वोट, मुस्लिम वोट, 60% बघेल वोट मुझे मिल रहा है। उनका तो वोट 8,500 में 5,000 वोट तो बघेल का मुझे मिल रहा है। अब उनको 2,500 वोट उसमें मिलेगा, और जो 2-4 वोट पोलिंग पर जो पड़ जाता है गलती से, वो वोट उनका 15,000। दावा तो समाजवादियों के ऊपर भाजपा ठोक रही है कि जैसे आपने कहा बघेलों के वोट हमारे कब्जे में, तो यादवों के वोट भी बटेगी इस बार। नहीं, यादव का वोट एक सिंगल वोट कहीं भी 60% वोट हमें चौहान ठाकुरों का भी मिल रहा है। कहीं कोई बहलाने वाला नहीं है, उनको कोई लड़ाने के लिए नहीं मिला। तब जो बघेलों को पता नहीं कहाँ से बघेलों को पकड़ के लाए, और यहाँ कोई पार्टी लड़ने के लिए तैयार ही नहीं था यहाँ। अच्छा, ये बताइए, क्या मजबूत चेहरा है एसपी सिंह बघेल? क्योंकि अगर कोई और उतरता तो शायद मुकाबला इतना कड़ा ना होता। नहीं, बैकवर्ड में एसपी सिंह बघेल को वहाँ मंत्री बना दिया है, कैबिनेट में राज्य मंत्री, तो उनको इससे भी लेंगे। बैकवर्डों के पीछे पड़ी है ये सरकार, और एसपी सिंह बघेल तो नेताजी के अंगरक्षक रहे हैं। क्या लगता है शिष्य मात दे पाएगा यहाँ पे गुरु के बेटे को? कई बार दे दी मात, फिरोजाबाद में कई बार हारे, डिम्पल जी से हारे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी यादव से हारे, वो कब जीतेंगे? वो खुद ही कह रहे हैं कि मुझे तो बल का बकरा बनाया गया है, वो भेजा है भाई, पार्टी का आदेश है, मैं आए। तो ये कह रहे हैं कि गढ़ को डहाने की कहावत तो डिम्पल यादव से जोड़ लीजिए, अमेठी से जोड़ लीजिए। कोई गढ़ नहीं डा पाएंगे, वो केवल बल के बकरा बेचारे हैं, जो हाँ बेचारे यहाँ भेज दिए गए। कोई वोट उन्हें नहीं दे रहा है, एक तरफा चुनाव है करैल विधानसभा में, कोई चुनाव है ही नहीं। सबसे अहम बात क्या है कि इस सीट पर जहां पर चुनाव लड़ने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री आए हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ने के लिए आए हैं केंद्र के कहने पर, यहां पर सबसे बड़ी दिलचस्प मुकाबला इसलिए है क्योंकि गुरु शिष्य के बीच में एक तरीके का मुकाबला इसे समझिए। क्योंकि जहां मुलायम सिंह यादव ने एसपी सिंह बघेल को चुनावी राजनीति का ज्ञान देकर पहली बार जो है टिकट देकर लड़वाया था, और उसके बाद अब का जो सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है, उसमें हालात ये है कि उन्हीं के बेटे से चुनावी मैदान में आगे है। गुरु के बेटे से लड़ने जा रहे हैं शिष्य, क्या स्थिति है?
कुछ नहीं हो पाएगा उनका, जमानत जब्त होगी। केवल वो दिखावा करने का काम कर रहे हैं, बलिका बुकरा बन के आ गए हैं, तो उन्हें खड़ा होना है और खड़े होके बस यही दिखाना चाहेंगे कि पार्टी के साथ हैं हम। है उनका ना जमीन पे है कुछ, ना वो कुछ कर पाएंगे। यहाँ से अपनी जमानत जब्त करा के ही जाएंगे। जमानत जब्त होगी या किला ढहेगा, ये तो परिणाम तय करेगा। 10 मार्च तक का इंतजार करना पड़ेगा। अब आगे जाकर भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी समीकरण समझेंगे। करहल का रण कितना चुनावी है, इसकी चर्चा हमने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से की, लेकिन अगर भाजपा के कार्यकर्ताओं से हम बात नहीं करेंगे तो पूरा कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा। जरूरी है इनसे सुनना कि आखिर क्या अखिलेश यादव को यहां से चुनाव लड़ाना सेफ सीट होने के नाते है, या फिर एसपी सिंह बघेल की यहां पर एंट्री इस बार उनको जीत दिला देगी। क्योंकि कहीं ना कहीं एक कनेक्शन देखा जाता है कि एसपी सिंह बघेल के जो गुरु है वो मुलायम सिंह यादव रहे। क्या लगता है कि शिष्य मात दे पाएंगे गुरु के बेटे को? जी, शिष्य मात देगा और इनका गढ़ टूटेगा। इनके जो हमारे एसपी सिंह बघेल हैं, उन्होंने इनके गढ़ को हराने के लिए हमेशा प्रयास किया है। फिरोजाबाद में 14 में इन्होंने गढ़ को हिलाया और 19 में हमने गढ़ ढा दिया। अब ये करहल का गढ़ है, क्योंकि मोदी जी के ये शेर हैं, इनको भाजपा ने भेजा है, हम इनके साथ हैं। और ये पूरा ये करहल की विधानसभा इनको भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तन मन धन से लगा हुआ है और इनको जीत दिलाने के लिए तत्पर है। अखिलेश की गुंडागर्दी को हराना है, एसपी सिंह बघेल को जिताना है। चलिए, इन्होंने तो बता दिया जिताना किसे है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि बलि का बकरा बनाया है। कितनी सच्चाई है इस बात में? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे एसपी सिंह बघेल शेर है, मोदी जी ने इन्हें भेजा है फिरोजाबाद से। उस पर के खिलाफ, अच्छे के खिलाफ लड़े, अखिलेश यादव के खिलाफ लड़े, डिम्पल यादव के खिलाफ लड़े। उस सपा सरकार उस समय ना होती तो उस समय भी फिरोजाबाद से सांसद एसपी सिंह बघेल बनते। इस बार करहल में एक एक व्यक्ति उनके साथ लगा हुआ है। उन्होंने इस इलेक्शन को यादव बनाम कर दिया है, मगर ये इलेक्शन यादव भी वोट दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। यादवों को इस सरकार में फायदे मिले हैं, सरकार के फायदे मिले हैं, इसलिए यहाँ पर ये एसपी सिंह बघेल बहुत से साथ जीतने जा रहे हैं और अखिलेश यादव को परास्त करने। समीकरण समझिए, यादवों के वोट बैंक ज्यादा है, कैसे सेंधमारी कर पाएंगे वर्तमान के मंत्री? नहीं, यादवों के वोट ज्यादा हैं, लेकिन वो हमारे समर्थक हैं। यादव हमारे समर्थक हैं और हमारे वोट भी कर रहे हैं और हमारा सपोर्ट भी कर रहे हैं। यादव जब हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास पे कार्य कर रही है तो फिर क्यों नहीं हमारे साथ होंगे? जब हम उनके लिए बराबर साथ खड़े हैं तो वो हमारे साथ खड़े हैं। क्या लगता है अखिलेश ने सबसे सेफ सीट चुनी है जीतने के लिए? अखिलेश की ये सबसे बड़ी भूल होगी और ये उनके लिए कतई सेफ नहीं है। ये जो उनका गढ़ कह रहे हैं वो इस बार गड्ढा साबित होगी 100%। भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपना परचम लहराने जा रही है। क्या लगता है एसपी सिंह बघेल आगरा से यहाँ आए हैं, जनता अपना रही है, प्यार प्रेम दे रही है, एक्सेप्ट कर रही है? जनता एकदम हाथों हाथ ले रही है और पहले जैसे यादव नहीं है, यादव पढ़ा लिखा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को यादव भी लाइक कर रहा है और सारे समाज के लोग माननीय एसपी सिंह बघेल को जिताना चाहते हैं और जो सर्व समाज साथ होता है वही जीतता है। और छत्तीसगढ़ की तरफ से हम लोग प्रचार कर रहे हैं। जातीय समीकरण कैसे हैंडल करेंगे आप लोग? जातीय समीकरण कैसे हैंडल करेंगे इस बार? अलग अलग जाति के लोग हैं, यादवों का वोट बैंक ज्यादा है, मुस्लिमों का ज्यादा है। यहाँ जात पात नहीं है, यहाँ जात पात नहीं है। यहाँ सारे लोग इकट्ठे हैं, हिंदू समाज से हम लोग हैं और हिंदू समाज से हम वोट कर रहे हैं। यहाँ पे जातीय समीकरण बनेगा यहाँ पे या जातीय समीकरण से ऊपर बात होगी? जाति समीकरण से ऊपर होगी। हमारे विकास के लिए होगा कि हमने गरीबों के लिए मकान दिए हैं और हमने उज्ज्वला योजना है और कार्ड है, हेल्थ कार्ड है, हेल्थ है और तुम्हारे गरीबों के लिए राशन है, पीडीपी सिस्टम है। मुद्दा बताइए कि चुनावी जीत कैसे होगी? देखिए ये शुद्ध रूप से लड़ाई जो है, ये लड़ाई गुंडागर्दी बनाम सुशासन की है। बघेल साहब में शुद्ध रूप से सुशासन का चेहरा मोदी जी देख रहे हैं, योगी जी देख रहे हैं। ये जो सैफई का किला यहाँ पे बनाए हुए अखिलेश यादव, वो किला ध्वस्त होने जा रहा है क्योंकि यादववाद की राजनीति का ये अंतिम चरम है। ये परिवारवाद वर्सेस चुनाव कितना भारी पड़ेगा? इस बार परिवारवाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि पूरी जनता जो है, सिर्फ कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ यादव के नाम पे यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं। बाकी आज के डेट में जो यादव भी है वो भी पढ़ा लिखा है, वो भी चाहता है अच्छा शासन हो, अच्छा सरकार हो, सबका साथ हो, सबका विकास हो। मुस्लिमों के वोट बैंक कैसे हटाएंगे? क्या करने वाले, क्या मैसेज देने वाले? मुस्लिम वोट बैंक भी भाजपा की तरफ है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास का नारा मोदी जी का सही निकला है और इससे प्रदेश की जनता को बहुत फायदा होगा। और यहाँ से करहल से एसपी सिंह बघेल जी सरकार बनाने जीत रहे हैं। टक्कर में कौन है? टक्कर में मोदी सरकार
फिर एक बार। चलिए टक्कर में कौन है? भारतीय जनता पार्टी एसपी सिंह बघेल जीतने वाले हैं। मुस्लिम समाज को हमने घर दिए, मकान दिया, उनकी राशन दिया है, उनका विकास किया है, तो मुस्लिम समाज भी हमारे साथ है। मुद्दा क्या चुनाव में? टक्कर में मैं आपको पहले बता दूं, आपने पूछा टक्कर में तो है, टक्कर तो है अखिलेश यादव, पर वो दही के धोखे में चूना चाट गए हैं। अब जो है पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि जनता मुझे चुनाव लड़ाएगी, मैं एक ही बार नहीं आऊंगा, और अब उन्हें पता चला उनके पैरों को नीचे जमीन खिसक गई। तो एक बार तो वो करेल में चुनावी जनसभा कर चुके हैं और पुणे उन्होंने 17 में एक बार और जनसभा अपनी लगाई है। मजबूत चेहरा है एसपी सिंह बघेल, अखिलेश यादव। बिल्कुल 100% एसपी सिंह बघेल जैसा चेहरा उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़े वर्ग में कोई भी नहीं है। एसपी सिंह ही है जो अखिलेश यादव को मात दे सकते हैं, कोई भी नहीं चेहरा है। तालियां बजाइए अपने लिए। ये रहे यहाँ के लोग, हमने आपको सुनाया एसपी सिंह बघेल को लेकर जनता क्या सोचती है, अखिलेश यादव को लेकर जनता यहाँ पर क्या सोचती है। ये रहा करहल का मोड़ जो कि हमने अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत करके आपको बताया। एक नारा चल रहा है करहल विधानसभा में, जिसने डाली अखिलेश की नाक में नकेल उसका नाम है एसपी सिंह बघेल। कार्यक्रम का समापन करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस कार्यक्रम के जरिए आप भी समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि आखिर इतनी हॉट विधानसभा सीट पर यहाँ के लोग, यहाँ के मतदाता क्या मन बना रहे हैं। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी, करहल विधानसभा।